अनंतम अनंतम शुक्राना जो उन्होंने आज फिर से ये मौका दिया सत्संग शेयर करने का। भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेवों के देव, और कुछ नहीं चाहिए निज दिन तुमरी सेव। भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेवों के देव, और कुछ नहीं चाहिए निज दिन तुमरी सेव। संगत जी, आज बहुत अच्छा दिन है। कोई भी दिन हो, लेकिन जिस दिन हमारे गुरुजी महाराज हमें ये मौका देते हैं सत्संग शेयर करने का, तो वही अच्छा दिन होता है, सबसे अच्छा, सबसे सुंदर दिन होता है। तो मैं फिर से एक बार गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी, और जिन्होंने ये मौका दिया सत्संग शेयर करने का। और मन में गुरुजी ने एक भाव डाला कि गुरुजी जो हमारी लाइफ के राइटर हैं, जो कहते हैं ना कि हमारी लाइफ की जो स्टोरी होती है, हमारी लाइफ का जो भी होता है। साक्षी जी, जय गुरु जी। साक्षी जी का भी बहुत बहुत शुक्राना, उन्होंने ये मौका दिया आज सत्संग शेयर करने का। सो बहुत शुक्राना उनका भी। तो मैं ये बोल रही थी कि जो गुरु जी हैं वो हमारी लाइफ की जो स्टोरी है उसके राइटर हैं। वही सब कुछ लिखते हैं, वही सब कुछ करते हैं, वही सब कुछ प्लान करते हैं। सब लाइफ जैसे चलती है, हमको लगता है कि इट्स अनप्रिडिक्टेबल, कुछ भी हो सकता है, ये है वो है। कभी हम परेशान हो जाते हैं, कभी हम निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, बड़ा कुछ है डिफरेंट हम रोल्स प्ले करते हैं, लेकिन इट्स ऑलरेडी रिटन बाय गुरुजी। इट इज़ मेंट टू बी। हमारा मिलना तय होता है, क्योंकि वो गुरुजी डिसाइड करते हैं, वो हम नहीं डिसाइड करते। हाँ, कब मिलना है, कैसे मिलना है, वो उनको पता है, हमें कुछ नहीं पता है। तो जैसा कि मैंने बोला, इट्स प्री रिटन, ये ऑलरेडी रिटन होता है। तो गुरुजी हमारी स्टोरी लिखते हैं, बस हमें अपने जो किरदार है वो निभाने हैं। अब किस तरीके से निभाने हैं, कैसे निभाने हैं, वो सिर्फ गुरुजी जानते हैं। तभी कहते हैं कि कितनी अच्छी लाइनें हैं कि भक्ति दान मोहि दीजिए गुरुदेवों के देव, और कुछ नहीं चाहिए निज दिन तुमरी सेव। तो यही गुरुजी सुबह समझा रहे थे कि हमें सिर्फ भक्ति का दान मांगना चाहिए अपने गुरु से। और क्योंकि जो हम बाकी सारी चीज़ें मांगते हैं, वो सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होती हैं। सारी चीज़ें इस संसार में नश्वर हैं। तो हमें जब भी हम मांगे तो सिर्फ अपने गुरु को मांगे और उनसे भक्ति का दान मांगे। और जैसे जैसे आप गुरुजी से जुड़ते जाते हैं, वैसे वैसे आप सीखते जाते हैं, वो सिखाते जाते हैं। लास्ट टाइम भी मैंने ये बोला था कि गुरुजी एक गाइड है, एक टीचर है, एक फ्रेंड है, वो सब कुछ है। वो आपको गाइड करते हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। और जब आप गुरुजी से मिलते हैं, देखिए ये सिर्फ एक ये मैं बात बोल रही हूँ, लेकिन हम सब जानते हैं कि गुरुजी ही डिसाइड करते हैं कि उन्होंने आपकी लाइफ में आपको कब दर्शन देने हैं, कब क्या होना है, वो सारी उनकी प्लानिंग होती है। तो ऐसे ही मैं क्या बोलूँ कि आई एम फॉलिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स ऑलरेडी। 2019 में देखिए, यहाँ मैं एक बात पहले ही बोल दूँ कि अगर आपने गुरुजी का नाम सुन लिया, आपने मन में गुरुजी का नाम ले लिया, आपने सिर्फ इतना बोल दिया गुरुजी, जय गुरुजी, और अगर कहीं सत्संग सुन लिया या कहीं आप किसी ने आपको बता दिया कुछ गुरुजी के बारे में, तो आप समझ लीजिए कि वहीं से आपकी जर्नी शुरू है, वहाँ से बस सब कुछ शुरू है। और मतलब उस टाइम से आपका दिमाग काम करने आपके मन में वो भावना जागने शुरू हो जाती है धीरे धीरे। वो जो हो रहा है वो तो पहले से ही गुरुजी कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है, वो तो ऊपर से वॉच कर रहे हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं, उनको सब पता है, क्योंकि इट्स प्री रिटन। तो जब आप
जुड़ते हो, बस फिर उस टाइम आपके मन में हलचल मचनी शुरू हो जाती है। आप उनको और जानना चाहते हो, आप उनके बारे में पूछते हो, आप उनके बारे में और मतलब आपके अंदर वो एक अच्छे भाव आने शुरू हो जाते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फीलिंग। तो ऐसे ही सिंपली 2019 में मैंने भी अपनी फ्रेंड के थ्रू ही, आज भी मैं बहुत बहुत थैंक्स कहती हूँ उसको, हर वक्त कहती हूँ। उस दिन भी मैंने उसको कॉल की तो मैंने थैंक्स बोला कि क्योंकि उसके थ्रू मैंने गुरुजी का नाम सुना। और हालांकि यहाँ मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगी कि वो गुरुजी को फॉलो नहीं करती है, वो साईं बाबा को फॉलो करती है। लेकिन कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं किसी के थ्रू आप मिलते हो, और जिसके थ्रू भी मिलते हो आपको उनको बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहिए, बहुत बहुत। तो जब मेरे कानों में, जब मैं उसके पास बैठी थी और उसने सिर्फ एक शब्द बोला, मैंने सुना है कि यहाँ पे गुरुजी हैं, वो दिल्ली में रहती है, मैं पंजाब में रहती हूँ। तो शी सेड कि मैंने गुरुजी का नाम सुना है और मैंने सुना है कि गुरुजी का जो लोग गुरुजी का लंगर प्रसाद खाते हैं और बड़े मंदिर जाते हैं तो उनका ज़रूर कल्याण होता है। तो जब ये बात मैंने सुनी तो बस मैं कुछ नहीं जानती थी, मैंने सिर्फ इतना बोला, गुरुजी मुझे भी दर्शन दीजिए, अपने दर्शनों के लिए बुलाइए और मुझे भी लंगर प्रसाद खाना है। तो गुरुजी इतनी सी छोटी सी बात जो मन में, ये छोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी है, ये जो मन के भाव है, और वो सुन लेते हैं। तो सुन लेते हैं तो बस उसी टाइम उन्होंने बुला लिया और आगे अपने रिलेटिव्स के घर गई तो वहाँ जाके पता चलता है कि गुरुजी का ही सत्संग है। उन्होंने फटाफट मुझे बोला कि मेरी जो कज़न है उसने बोला कि चलो चलो अटेंड करने चलते हैं। तो मैंने कहा कि तब भी मुझे ये नहीं पता था, ये एहसास नहीं था कि यही गुरुजी हैं जिनकी बात कर रही थी मेरी फ्रेंड। एंड मैंने उसको बोला कि ऐसे मैं कैसे किसी के घर जा सकती हूँ। तो उसने बोला सत्संग के लिए तो किसी की वो नहीं ज़रूरत होती है, कोई भी जा सकता है सत्संग में। तो मैंने कहा हाँ ये भी है। तो हम तैयार होना शुरू हो गए और शाम का आई थिंक 7-8 बजे का सत्संग था। तो अच्छा देखिए, कोइंसिडेंस देखिए कि जहाँ मैं इतने साल रह के आ चुकी हूँ, इतने साल मैं रह चुकी हूँ फरीदाबाद में, और उसी लेन में मैं 15 साल रह के आई हूँ। मैं छोटी सी होती थी और उसी की वहीं बैक साइड पे सत्संग था और मैं वहाँ जाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि एक अटैचमेंट होती है आपकी उस जगह से। और गुरुजी को हमने जब हम मत्था टेकते हैं, जब हम ऊपर गए उस टाइम कुछ नहीं पता था कैसे क्या, हाँ लेकिन बहुत सुंदर दरबार सजा हुआ था, बहुत ही प्यारा, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी बिकॉज सारे आसपास गुलाब ही गुलाब थे। और गुरुजी ऐसे ही जैसे अभी यहाँ विराजमान है ऐसे ही उनकी गद्दी लगी हुई थी और फूल ही फूल थे और आसपास संगत बैठी हुई थी और ओम नमः शिवाय का जाप चल रहा था। और बस वो पल वो मेरी आंखों के सामने आ जाता है कि कितना सुंदर वो पल, क्योंकि वो गुरुजी बिल्कुल सामने थे और क्योंकि उस टाइम तो पता ही नहीं होता ना कुछ की, और मैं उनसे बोल रही हूँ अच्छा गुरुजी, मैं उनको नमस्कार कर रही हूँ। मेरी डॉटर मेरी गोदी में थी और मैंने उसको उठाया हुआ था। शी वॉज हार्डली 2 और 2.5 और मैंने बोला कि गुरुजी आप मुझे यहीं पे बुला लो अपने पास, क्योंकि उस टाइम सिचुएशंस ऐसी थी। उस टाइम आई डोंट नो बहुत कुछ लाइफ में चल रहा था। बीइंग अ सिंगल मॉम, मैं ये हमेशा कहती हूँ बिकॉज यस अपनी आइडेंटिटी को नहीं छुपाना चाहिए, जो है वो है, ठीक है। और आई एम सिंगल मॉम और उस टाइम तो ऐसा था कि आई वॉज लाइक वेरी 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 फ्रस्ट्रेटेड। हाँ लेकिन ये था कि भगवान में आस्था है, विश्वास है। और जब मैं उनके सामने गई और मैंने माथा टेका और बस यही बोला, और गुरुजी तो सुन लेते हैं पास से, बिल्कुल नेड़े होके सुनते हैं। और उन्होंने बस वहाँ से मैंने लंगर प्रसाद खाया और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, और बस फिर मैं घर वापस आ गई। अब क्योंकि देखिए ऑलरेडी मैं आपको ये बोल रही थी अभी कि जर्नी आपकी पहले ही शुरू हो जाती है, गुरुजी के साथ पहले ही शुरू हो जाती है। आपको लगता है कि 2019 में शुरू हुई है, 20 में शुरू हुई है, ठीक है, 21 में, जो भी है, लेकिन वो पहले
वो पहले से ही काम आपके लिए सब कुछ वो प्रिपेयर कर रहे होते हैं, वो आपको प्रिपेयर कर रहे होते हैं, आपको आपकी लाइफ में जो 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 चीज़ें हैं उनके लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो मेरी ये आइडेंटिटी थी और मुझे सब ये बोलते थे कि आई थिंक आपको कोई रिलेशनशिप देखना चाहिए, आपको दोबारा सोचना चाहिए शादी के बारे में, दिस एंड दैट, एंड दिस इज़ वेरी ट्रू। सब यही बात करते थे कि अच्छा तुम्हारी तो बेटी है, कौन संभालेगा, ये है वो है या जो भी है, और तुम अपने पेरेंट्स के लिए बिकॉज दैट टाइम मैं कुछ नहीं कर रही थी, मैं बिल्कुल भी लाइक जॉब मैं करना नहीं चाहती थी बिकॉज उस टाइम मेरी डॉटर बहुत छोटी थी, तो मैं उसको टाइम देना चाहती थी। और उसके अलावा और कोई आइडेंटिटी नहीं, बस ये कि आई एम अ मदर एंड अ सिंगल मदर। और मुझे ये लगता था कि कैसे संभालूंगी, क्या करूंगी, तो ठीक है। मतलब उन्होंने बोला कि सब मुझे मतलब जो जो बोलते रहते थे मैं सुनती रहती थी कि ठीक है जी ठीक है। और देखिए मैंने आपको बोला ना कि सब कुछ प्लान आउट होता है, गुरुजी सब कुछ प्लान आउट करते हैं बड़े खूबसूरत तरीके से, आपकी लाइफ को वो चैप्टर मतलब आपको दिखाते हैं कि दिस इज द रियलिटी, सी देखो, ठीक है, आंखें खोल के देखो। गुरुजी आपके बेस्ट गाइड, फ्रेंड, जहाँ आपके मदर फादर, हालांकि आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड, आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड कि मुझे इतने अच्छे मदर फादर मिले हैं, मेरा ब्रदर है और उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। बट क्योंकि जहाँ आपके फादर और मदर चाह के भी आपकी हेल्प नहीं कर सकते, वहाँ गुरुजी आपको हेल्प आउट करते हैं, वहाँ वो आपको रियलाइज करवाते हैं, आपको जीवन के रियलिटी से साक्षात्कार करवाते हैं कि देखो, आंखें खोलो। ओके, तो कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बने। अब ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता दूं कि ये सब कुछ रिटन है, क्योंकि मैं कई बार मतलब जब हम बैठे होते हैं तो गुरुजी हमें बोलते हैं कि ये सब कुछ जो है ऑब्वियसली कि वो सब उनको पता है, वो ही कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर बैड क्या और बुरा क्या और अच्छा क्या, एवरीथिंग इज नॉर्मल। आपको और हमें लग रहा होता है कि वो बैड फेज है, उस टाइम हमें लग रहा होता है कि वो बड़ा ही बुरा फेज है। बट गुरुजी खुद कहते हैं कि बुरा और अच्छा कुछ नहीं होता है, ये तुम्हारे मन का वहम होता है। जो बुरा टाइम भी होता है वो कुछ सिखाने के लिए आता है, तो उसको हमेशा थैंक्स कहना चाहिए। तो आज मैं उस बुरे टाइम को बहुत बहुत थैंक्स कहती हूँ, क्योंकि वो भी गुरुजी का दिया हुआ है सिखाने के लिए। वो सिखाना चाहते हैं, वो हमें समझाना चाहते हैं, वो हमें बेटर बनाना चाहते हैं। तो सब कुछ एवरीथिंग इज गुरुजी बस। तो वो जो बुरा टाइम था, मतलब सब मुझे बोलते थे, तो आई वॉज लाइक वेरी वेरी फेड अप। मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती थी, मैं कहती थी क्या करें। तो कुछ सर्कमस्टांसेस देखिए ऐसे बने कि मुझे मतलब कहते हैं ना कि कहीं भी ऐसे लगता था कि कोई कहते थे अच्छा बात करके देखो आगे, मतलब शादी एंड ऑल, ये वो। तो पहला ही क्वेश्चन जो सामने वाले लोग पूछते होते थे, अच्छा तुमने पैसे कितने जोड़े हुए हैं, अच्छा तुम क्या कर रही हो, अच्छा तुमने अपनी बेटी की एफडी करवाई हुई है, अच्छा तुम उसका खर्चा उठा सकते, दिस एंड दैट, सो मैनी क्वेश्चंस। और मेरे को बहुत बुरा फील होता था। बट देखिए यहाँ पे गुरुजी ने मुझको क्या समझाया कि उस टाइम मुझे ये बुरा लगता था कि उसने ऐसे क्यों बोला, उसने ये क्यों बोला, उसने वो क्यों बोला, दिस एंड दैट, मतलब क्यों बोल दिया, उसने मुझे ऐसे क्यों बोल दिया, वो लालची है, ये है वो है। लेकिन फिर माइंड में आया कि गलती उनकी नहीं है, सर्कमस्टांसेस तो किसी के भी कैसे भी हो सकते हैं। मुझे अपने आप को चेंज होना होगा, मुझे अपने आप में रिस्पॉन्सिबल बनना होगा। मेरी बेटी है तो मुझे संभालना होगा, मेरी बेटी नहीं है, गुरुजी की बेटी है। ऑफ कोर्स गुरुजी वो तो उन्होंने आपको संभालना होता है, समझाना होता है, तो ऑब्वियसली तो उन्होंने समझाया कि उनकी गलती नहीं है, गलती तुम्हारी है। किसी ने भी तुम्हें कुछ भी हर्ट हुआ हो, कुछ भी बुरा लगा हो, यू हैव टू स्टैंड, ठीक है। इट्स हाई टाइम कि तुम अपने आप को संभालो। अच्छा, यहाँ फिर मैं आपको एक और बात बताऊंगी कि मैं जॉब नहीं करना चाहती थी और गुरुजी ने ये भी बात बिल्कुल पास होके सुनी।
और इतने प्यारे हैं हमारे गुरुजी, उनको पता था, बिकॉज आई हैड अ फियर कि मैं नहीं जा सकती, मैं नहीं जॉब कर सकती, बिकॉज मेरे को अपनी डॉटर को भी टाइम देना है और मुझे नहीं अच्छा लगता था। सो मैं कहती थी अगर मैं कुछ करूँगी तो आई विल डू ऑन माई ओन। अच्छा, गुरुजी ने मेरा इंटरेस्ट लाइक मुझे उन्होंने पढ़ाना सिखाना, वो उन्होंने पढ़ाया है, वो उन्होंने सिखाया, और कैसे सिखाया वो वही जानते हैं। टैरो की तरफ मेरा बहुत ज़्यादा झुकाव था। देखिए, टैरो में और एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा सा मेरा मानना ये है कि वो फ़र्क है। इट्स डिवाइन, इट्स टोटली डिवाइन, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी आप मानेंगे नहीं, मैं बिलीव नहीं करती हूँ, सॉरी, क्योंकि पहले बहुत 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 जैसे कहते हैं ना, लिटरली धक्के खा चुके हैं, सबको पूछ लिया क्या होगा कैसे होगा, हर पंडित के पास जा जाके मम्मी पापा की कैसे होगा, पापा तो नहीं बिलीव करते, मम्मी कि कब क्या होगा मेरी डॉटर का, कैसे होगा, कभी किसी ने कुछ नहीं बताया। तो सॉरी अगर मैं किसी को हर्ट कर रही हूँ, बट लिटरली मैंने अपनी जो जन्म पत्री है कुछ ही दिन पहले वो फाड़ के मैंने फेंक दी है, वो साइड पे कर दी है। क्योंकि जब जीवन दान उन्होंने देना है, जब लाइफ उन्होंने देनी है, जब पढ़ाना उन्होंने, लिखाना उन्होंने, रास्ता दिखाना उन्होंने, रास्ता भी वही, मंजिल भी वही, तो फिर ये इन सब बातों का क्या बोले हम। तो उन्होंने सिखाना शुरू किया, उन्होंने बताना शुरू किया, और मेरा इंटरेस्ट बनता गया, और मैं मतलब समझाते गए गुरुजी, और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। और एक दिन गुरुजी ने दिमाग में ये थॉट डाला कि यस, करना चाहिए। अच्छा, यहाँ मैं एक बात आपको और क्लियर करना चाहती हूँ कि अभी तक गुरुजी मतलब जैसे कहते हैं ना कि गुरुजी का स्वरूप, मैं गुरुजी को भूल चुकी थी। मैं लंगर खा के आ चुकी थी, लंगर प्रसाद खा के आ चुकी थी, और मैं सब कुछ भूल चुकी थी। उसके बाद मुझे कुछ नहीं याद कि मैं वहाँ पे गई थी और ये हुआ था वो हुआ था, कुछ भी नहीं याद। कितने कई बार हम नाशुक्र होते हैं। तो अब जब लंगर प्रसाद आपने खा लिया तो ऑब्वियसली गुरुजी ने आपको ब्लेस कर दिया, ठीक है। तो फिर क्या हुआ जी कि धीरे धीरे गुरुजी ने मुझे समझाना सिखाना सब कुछ शुरू किया, और ऐसे भाव आए कि चलो आई थिंक नाउ आई एम रेडी, और मैं अब मतलब मुझे एक चैनल भी अपना शुरू करना चाहिए। धीरे धीरे फेसबुक, धीरे धीरे यूट्यूब, धीरे धीरे इंस्टाग्राम, दिस एंड दैट, और इट्स अ ब्यूटिफुल जर्नी जो गुरुजी ने मतलब जैसे शुरू करवाया। हीलिंग, दिस एंड दैट, ये वो, क्योंकि ये हमारी जॉब का ये जो दिस इज पार्ट ऑफ आवर जॉब है ना, तो मतलब डिवाइन से कनेक्ट करना ये वो। और शिव जी को बहुत ज़्यादा मानती थी, कनेक्ट करती थी, और लिटरली कई बार मैं रो देती थी कि मैं कहती थी कि आप, मुझे कुछ पता नहीं है कि मुझे क्या चाहिए, मैं कुछ मांग नहीं रही हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरे लिए क्या अच्छा है, बट आप मुझे दर्शन दीजिए। देखिए, अब कहते हैं कि आपको अब जो कि मैंने सुना है कि गुरुजी से कभी दर्शन नहीं बोलना चाहिए कि आप मुझे दर्शन दीजिए, क्योंकि शायद आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं अभी, ठीक है। हाँ, लेकिन मैंने शिव जी को बोला, मैंने शंकर भगवान को, मैं जैसे रो रही थी और मैं कहती थी हे प्रभु, मैं क्या करूं, मतलब मुझे दर्शन दीजिए, भोलेनाथ भोलेनाथ, बस यही रहता था मन में। और अचानक कुछ दिन बीते, मतलब ऐसे ही, और आई वॉज अंदर ही अंदर, पता नहीं क्यों दिमाग में घूमता रहता था कि ठीक है सब कुछ मतलब ठीक चल रहा है, बट समथिंग इज मिसिंग। मैं किससे पूछूं, मैं किससे बात करूं, मतलब कि मैं राइट डायरेक्शन में जा रही हूँ कि नहीं, क्या मैं सही लाइफ पाथ फॉलो कर रही हूँ कि नहीं। हालांकि आई वॉज फीलिंग गुड, लेकिन फिर भी लगता है ना कि कुछ मिसिंग है, तो वो चीज़। तो गुरुजी ने कहा ठीक है। गुरुजी मतलब सत्संग सुना फिर मैंने ऑनलाइन कहीं से, मतलब मेरी मम्मा ने बताया कि जो मेरे मामा जी हैं वो भी गुरुजी को मानते हैं, और वो मतलब बाहर रहते हैं, तो इतनी ज़्यादा मुझसे तो बात नहीं होती, मुझे भी नहीं पता था और कभी ध्यान भी नहीं दिया था। तो वहाँ से फिर मैंने अचानक मेरे को फेसबुक पे सर्च करा, तो वहाँ पे सत्संग, गुरुजी का सत्संग आया, और वहाँ से मैंने सुनना शुरू कर दिया। और क्योंकि जब आप जुड़ते हो, क्योंकि गुरुजी ने तो ऑलरेडी जोड़ लिया था, लेकिन जब आपके माइंड में आना तो ना, तो आपकी खलबली मच जाती है। अब एक और बात यहाँ पे आपको मैं बताऊंगी कि देखिए कितने ब्यूटीफुल दर्शन गुरुजी आपको पहले ही देना शुरू कर देते हैं।
777 जो कि गुरु जी का नंबर है, 77777 हम सब जानते हैं। दिस वॉज द फर्स्ट नंबर एंड दिस इज हमारे उसमें हम कहते हैं ना, दिस इज एन एंजल नंबर, डिवाइन नंबर, ब्यूटिफुल। गुरु जी ने सबसे पहले इन कॉन्टैक्ट मतलब वो दिखाना शुरू किया, और मैं मतलब बहुत कनेक्ट करने लग गई उस नंबर से, और इतना ज़्यादा कनेक्ट करने लग गई कि चैनल का नाम ही उस नंबर पे रख दिया। देखिए ये सब गुरु जी कर रहे हैं, अभी वो आए नहीं है घर में, सब रूप आया नहीं था, बट वो करना देखो कैसे करते हैं वो गुरु जी ही जानते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना। तो उन्होंने सब कुछ ऐसे ऐसे शुरू कर दिया। अब जो कि मैं आपको बता रही थी कि मुझे कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग पार्ट था कि तो वो मिसिंग पार्ट अब आप ढूंढने लग जाते हो, आप ढूंढने लग जाते हो गुरुजी को। गुरुजी ऐसे नहीं आते हैं आपके घर, आपको लगे कि आप गुरुजी का ब्रेसलेट पहन लोगे, ऐसे ही नहीं। आपको लगे कि आप गुरुजी का सब रूप ऐसे ही लेके रख लोगे, नहीं। जब तक आपके अंदर वो भावना नहीं जागती, जब तक आप प्रिपेयर नहीं होते, जब तक आप बिलीव नहीं करते, ठीक है, तो गुरुजी तब तक आपकी लाइफ में नहीं आएंगे। वो बिलीव वो परमात्मा के लिए, क्योंकि गुरुजी एक लाइट है, वो परमात्मा है, वो शिव है, वो शंकर है, वो मेरे भोलेनाथ है। तो जब आप उनको मतलब आप याद कर रहे हो, ठीक है, आप एक डिवाइन एनर्जी को, एक डिवाइन लाइट को आप याद कर रहे हो, आप उनके लिए प्रार्थना कर रहे हो, रो रहे हो, तब वो आ जाते हैं और आपको बचाते हैं और आपको दर्शाते हैं कि वो यहीं पे है, वो यहीं पे है, पास में है। तो जब सत्संग सुनने शुरू किए तो बस फिर वो मंत्र जाप ना बड़ा अच्छा लगता था सुनने में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो वो चलता रहता था, बड़ा ही अच्छा लगता था, बड़ा ही मन को सुकून मिलता था। तो जब वो चल रहा होता था तो मैं सोचती रहती थी कि क्या मतलब कि मुझे ऐसा लगता था कि मैंने तो ऑलरेडी हमारे घर में गुरु है, क्योंकि मेरी जो मदर है वो शुरू से मानती है, तो ऑलरेडी गुरु जी को तो मानते हैं, तो मतलब मैं इनको कैसे मान सकती हूँ। मेंटल कन्फ्लिक्ट, हमारा दिमाग जो होता है ना, वो बड़ा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करता है। और ये फैक्ट है कि जब आप अच्छे रास्ते पे चल रहे होते हो ना, तो हम सबके अराउंड ना दो तरह की एनर्जीज होती हैं, तो जो हमको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती हैं, कि नेगेटिविटी भी हमको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है, भाई ये कैसे कुछ अच्छा कर ले, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। तो दिमाग में अच्छा कैसे फॉलो कर लेंगे, अच्छा मैं तो ऑलरेडी मानती हूँ, अच्छा दिस दैट ये वो, दिमाग लगाना शुरू कर दिया। लेकिन क्योंकि गुरुजी हैं, वो आपको संभालेंगे, वो हमारे सब कुछ हैं। अब जबकि उन्होंने जो हाथ पकड़ा है तो वो कभी नहीं छोड़ते। जब गुरुजी किसी का हाथ थामते हैं तो गुरुजी कभी नहीं छोड़ते। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो बस वहाँ से सब, फिर मैंने एक सत्संग सुना और वो मेरे मन को छुआ। गुरुजी के लिए पहला सत्संग सुना मोनिका जी का, और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मतलब मन को अच्छा लगा सुन के कि हाँ। एंड आई फेल्ट लाइक, कहते हैं ना कि आप कुछ अपनी लाइफ में सर्च कर रहे होते हो एंड योर सर्च एंड्स हियर, बस दैट वाज द मोमेंट। बहुत अच्छा लगा सुन के, और फेल्ट गुड, फेल्ट वेरी ब्लेस्ड, बहुत ठीक है। तो बस फिर क्या था, फिर मैंने सोच लिया और उनसे मेरी बात हुई, मोनिका जी से। मुझे कुछ नहीं पता, कोई भी अराउंड, कोई भी संगत नहीं थी, कोई नहीं था, मुझे कुछ नहीं पता था तो कैसे क्या करना है। तो मैंने एक दिन मोनिका जी को ही फ़ोन घुमा दिया, उनको ही फ़ोन कर दिया। उनको फ़ोन कर दिया तो वो कहते हैं कि एक्सक्यूज मी, कि वो दिल्ली में रहते हैं और मैं हूँ पंजाब में। अच्छा, उनको भी कुछ नहीं पता, डुगरी मंदिर उस टाइम सब कुछ लॉकडाउन था, सब कुछ बंद था, और अब कैसे जाएं गुरुजी के दर्शन के लिए, कुछ नहीं पता। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने कहा मेरे पास तो गुरुजी का कोई स्वरूप भी नहीं है, लेकिन मन में भाव उठ रहे थे बहुत ज़्यादा, ओवरवेलमिंग। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं भिजवाती हूँ। तो गुरुजी का जो पहला स्वरूप, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना उनका, जो उन्होंने वो स्वरूप भिजवाया। अब वो उन्होंने स्वरूप भिजवाया और मैं मन में सोच रही थी कि मुझे ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए स्वरूप। मुझे मतलब मुझे ना वाइट चोले में गुरुजी बहुत बहुत अच्छे लगते थे।
बहुत मतलब खुशी होती थी कि यस ये वाला स्वरूप आए। तो और आप मानेंगे नहीं कि जब गुरुजी का स्वरूप आया तो वो वाइट चोले में ही था, वो वाइट स्वरूप, मतलब वो जो आपके जो पीछे है। तो मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी ज़्यादा खुशी हुई। लेकिन यहाँ पे मैं आपको कुछ और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि गुरुजी जब आते हैं तो सबसे पहले वो आपको हेल्थ, आपकी हेल्थ पे ध्यान देते हैं, वो आपको ठीक करते हैं। तो जब गुरुजी का स्वरूप आया दैट डे, मैं उस दिन बहुत लो फील कर रही थी कुछ दिनों। अब ऑब्वियसली पहले से कुछ खराब चल रहा होगा ना, लेकिन गुरुजी ने तो आना था, उन्होंने तो क्योंकि उनको पता है अगर उनके भक्त कहीं किसी परेशानी में है, कहीं कुछ हो रहा है, तो वो तो आते हैं ना, ज़रूर आते हैं, और वो खुद आते हैं। तो गुरुजी का स्वरूप उसी दिन बन के आया, और मैं ऐसे थी कि बस आई वॉज लिटरली लाइक कि जैसे मतलब बस गिरती जा रही हूँ, ऐसा कुछ हो रहा था। एंड आई डोंट नो क्या हो रहा है। तो गुरुजी ने आए, लंगर प्रसाद, समोसा प्रसाद, चाय प्रसाद हमने बनाया, जो भी किया, इट वॉज लाइक बहुत अच्छा लगा। और जलेबी प्रसाद और वेलकम, और फिर वहाँ पे फ्लावर्स रखे, ये वो, ठीक है, और घर में ही, और सबने वेलकम। मुझे पहले ये था कि मेरे फैमिली वाले पता नहीं कैसे क्या करेंगे, कैसे एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो मानते हैं, हमारे ऑलरेडी गुरु थे, तो वो कैसे उनको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे, इट वॉज सो गुड टू नो, मतलब गुड टू सी कि सब इतना अच्छा सब कुछ हो गया। प्रॉपर नमस्कार करके हमने गुरुजी का स्वरूप वहाँ पे रखा, और फिर उसके बाद गुरुजी ने हेल्थ मेरी ठीक करनी शुरू की। आई नेवर नो, और अभी तक भी मुझे नहीं पता कि हाँ, बस ये ज़रूर है कि कुछ मेजर था जो उन्होंने मुझको ठीक किया और ब्लेस किया। मुझे सत्संग सुनाते रहे साथ साथ कि कैसे मुझे येलो कलर उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया। मैं ऐसे सो रही थी और अचानक से मैं उठी तो एक सत्संग चल रहा था, उसमें बोल रहे थे तेनू किन्नी वारी किया येलो कलर ना पाया कर, बिल्कुल चुप के सुट दे सारे। और मैंने सारे जो मतलब कलर से येलो, वो सब फेंक दिया। और बस अब जब गुरुजी आ जाते हैं तो वो सारा कुछ संभालना शुरू कर देते हैं। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि आपको अपने कर्म करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अपने आप का मन क्लियर करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये था अब मतलब कि कैसे गुरुजी आए, कैसे उन्होंने हाथ थामा, कैसे उन्होंने संभाला, उन्होंने लाइफ बख्शी, कैसे उन्होंने स्टैंड किया, चैनल खुला, और सच अ ड्रास्टिक चेंज, और फिर उन्होंने मुझको इतना मतलब फॉलोअर्स बढ़ गए और सब कुछ हो गया। एंड आई स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम होम ओनली, और मतलब वॉक इन क्लाइंट्स नहीं थे, सॉरी, ऑनलाइन क्लाइंट एंड ऑल दैट, जो भी, ये सब गुरुजी की मेहर है। उसके बाद अब जब कहते हैं ना लाइफ ट्रैक पे आ गई, समझना शुरू हो गया कि देखिए कि मतलब क्या तुम्हारे लिए अब इम्पोर्टेंट है। स्टेप बाय स्टेप गुरुजी आपको सिखाते हैं कि अभी ये इम्पोर्टेंट है, अभी ये करो, बात का बाद में देखेंगे। तो दिस इज काइंड ऑफ। अच्छा, आज मैं बैठी हुई थी तो आई डिडंट लाइक, शाम को कल या आज सुबह, आई डोंट नो, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, तो गुरुजी ने एक भाव, मैं बहुत ज़्यादा ना मन अशांत हो रहा था, पता नहीं बहुत कुछ। इवन मैं बैठी थी तो प्रेयर मतलब ठीक से मेडिटेट भी नहीं कर पा रही थी, कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। तो गुरुजी ने देखिए कितने सुंदर भाव उन्होंने समझाए, और उन्होंने ये बोला कि डॉक्टर क्या यूज़ करते हैं जब वो आपकी हार्ट बीट को चेक करते हैं, जब आपको दे यूज स्टेथोस्कोप, है ना, कि आपका सारा, क्योंकि ऐसे दिल की आवाज़ नहीं आती, बहुत धीरे होती है, तो अगर इंटरनल कुछ चल रहा है तो उनको उससे चेक करना पड़ेगा। सिमिलरली कहते हैं अगर तुमको मेरी आवाज़ सुननी है तो तुमको अपने अंतरात्मा से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि गुरुजी वहाँ बसते हैं, वो हमारे अंदर बसते हैं, वो हमारे दिल में बसते हैं। और अगर दिल की आवाज़ सुननी है तो फिर कनेक्शन बिठाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे दिल में गुरुजी बसते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ठीक है। तो वो कनेक्शन बिठाना पड़ेगा आपको।
उनसे, उनकी बात को सुनने के लिए। बाहर बहुत शोर है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई ये बोल रहा है, कोई वो बोल रहा है, लेकिन अगर आपको गुरु जी की आवाज़ सुननी है तो प्लीज़ अपने आप से कनेक्ट कीजिए, अपने अंतर मन से कनेक्ट कीजिए। हमारे गुरु जी हमारे अंदर बसते हैं। तो ये सारा कुछ गुरु जी ने मतलब कैसे किया वो वही जानते हैं। छोटे छोटे बहुत सारे सत्संग हैं संगत जी, बहुत सारे सत्संग हैं। ये पहले भी मैंने शेयर किया था कि कैसे उन्होंने मेरी मदर को आते साथ ही ब्लेस किया, क्योंकि उनकी बहुत बहुत पुरानी एलर्जी थी, बहुत ज़्यादा पुरानी एलर्जी थी। मतलब इट वाज लाइक जब से मैं बॉर्न हुई हूँ, ठीक है, तो तब से वो थी उनको मतलब क्या उसे बोलते हैं कि सीवियर लाइक छींके आना, ये वो तो दैट काइंड ऑफ एलर्जी, बहुत ज़्यादा परेशानी थी, कहीं से ठीक नहीं हो रहा था। आप मानेंगी नहीं, गुरुजी आए और गुरुजी ने हमें दर्शन के लिए बुलाना था डुगरी में, और गुरुजी आए और उन्होंने देखिए सबसे पहले मेरी मदर को खुशबू आई, और रात को, आधी रात को, इट वॉज अराउंड 12:30, और उनको बड़ी तेज़ खुशबू आई और ऐसे लग रहा था, कहते अगरबत्ती जग रही है। और वी वर स्लीपिंग, तो मम्मी मुझे कहती हैं कि इतनी तेज़ अगरबत्ती क्यों जगाई है? तो मैंने कहा मम्मा मैं आधी रात को क्यों मतलब जगाऊंगी? तो कहते मुझे इतनी तेज़ खुशबू आ रही है कि मुझे समझ नहीं आ रहा। और जब उन्होंने मुझे ये बोला तो आई वॉज, क्योंकि मैंने सत्संग सुनती रहती थी, तो मैंने कहा मम्मा आप ब्लेस, आपको गुरु जी ने ब्लेस किया है, आप मत्था टेको, आपको गुरु जी ने ब्लेस किया है। एंड संगत जी वो डे गया है और आज का डे आया है, आई थिंक मोर देन अ ईयर, और आज तक वो प्रॉब्लम मम्मी को नहीं हुई कभी। सेम इज़ विद मी, हमें तो पता ही नहीं होता हमें कितनी प्रॉब्लम्स हो रही है, हमें कुछ नहीं पता होता, गुरुजी को पता होता है। माइग्रेन की प्रॉब्लम, अच्छा देखिए मैं ना ये वाली, मैं सच में कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, गुरुजी सामने बैठे हैं, मैं ये वाला सत्संग भूल गई थी कि माइग्रेन क्योंकि भूल गई कि माइग्रेन भी था, और इतना ज़बरदस्त था, आप मानेंगे नहीं। मेरा माइग्रेन जब मेरी डॉटर बॉर्न हुई थी तो उसी टाइम आई डोंट नो क्या था, तब से मुझे सीवियर माइग्रेन की प्रॉब्लम थी। एंड इट वाज लाइक कि मैं लिटरली नीचे लेट के मतलब रोती थी, कि जब दर्द होती थी तो आई यूज टू हैव डिस्प्रीन 2 खा लेनी, वो पता नहीं, पर समझ नहीं आती थी हो क्या रहा है। एंड इट यूज टू लास्ट 2 to 3 days, 2-3 दिन लगते थे उसको ठीक होने में, मुझे स्टेबल होने में, ऐसा था। और आप बिलीव नहीं करेंगे, आज ये दिन है कि मैं भूल चुकी हूँ कि मुझे माइग्रेन भी था। हाँ ठीक है, कभी कभार होता है, व्हेन आई यूज टू ट्रैवल, थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तब शायद कभी कभी होता है, अदरवाइज अब मुझे ध्यान भी नहीं है। तो ये जो सत्संग है ना, ये गुरु जी ने मुझे याद दिलवाया। वो कैसे, आज आई वॉज वेरी वेरी कि हम जब सत्संग शेयर करना होता है, वी ऑल गेट लिटिल नर्वस, थोड़ा सा नर्वस होते हैं कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे। सत्संग बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम क्या बोलेंगे, है ना, क्या करेंगे, तो हम रिकॉल करना शुरू हो जाते हैं। तो मैं अपनी मम्मी से कुछ बात कर रही थी, तो मम्मी कहते रुक जा, तू 2 मिनट रुक जा, पहले ये वाला सत्संग सुन। और मैं सुनी, और लिटरली आई वॉज लाइक गुरुजी हाँ बिल्कुल, आपने मुझे याद दिलाया कि येस आई यूज टू हैव दिस माइग्रेन प्रॉब्लम, और आपने वो ठीक किया। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी बिग सत्संग कि उन्होंने ठीक किया। तो शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। छोटे छोटे मैंने आपको बोला ना कि कितने सारे छोटे छोटे सत्संग होते हैं जो तो हमें ध्यान भी नहीं रहता, गुरुजी हमें, बट यस दिस इज लाइक जो आपके सामने जो आज मैंने सुनाया, दिस इज लाइक लाइफ चेंजिंग सत्संग्स फॉर मी। मैंने लिख के रखे हुए हैं, बिकॉज समटाइम्स आई फॉरगेट। ओके, अभी कुछ दिन पहले मेरा बर्थडे था ऑन 17 मार्च। तो शुक्राना गुरुजी का जो उन्होंने लाइफ बख्शी है, ठीक है, तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। पर कहते हैं कि बर्थडे हमेशा गुरुजी के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए। तो रात के 12 बजे थे, तो मेरा ब्रदर मुझे विश करने आया। मदर फादर वो सो चुके थे, बिकॉज इट वॉज टू लेट। और अच्छा, मेरी डॉटर नहीं सो नहीं रही थी वो, तो मैं उसको सुला रही थी, और मुझे पता था कि ओके ठीक है 12 बज गए हैं, तो सब विश कर रहे थे। तो मैंने गुरुजी को नमस्कार किया, और देखिए मुझे गुरुजी को मत्था टेकना था,
12 बज चुके थे, मेरा मन था कि मैं फटाफट आऊँ और गुरुजी के दर्शन करूँ, और लेकिन क्योंकि मैं उसको सुला रही थी और अचानक से मतलब सब विश करने लगे, तो मेरे माइंड से, और गुरुजी देखिए कैसे बुलाते हैं अपनी तरफ, कैसे वो विश करते हैं, इतने प्यारे उन्होंने मुझे दर्शन दिए। मैंने जैसे ही वो अपना मोबाइल वो ऑन किया, यूट्यूब पे सबसे पहले लिखा हुआ आया 777, दैट इज गुरुजी's नंबर। एंड आई वॉज सो हैप्पी कि गुरुजी ने ब्लेस किया है। मैं भूल गई, मैनू नहीं पता, पर गुरुजी ने अपने दर्शन दे दिए कि तुम्हारा बर्थडे है, ठीक है, और गुरुजी ने अपने दर्शन दिए। सो ऐसे हैं हमारे प्यारे गुरुजी। अगर हम उनकी तरफ एक कदम बढ़ाते हैं, ठीक है, गुरुजी तो उनको भी ब्लेस करते हैं जो उनको जानते तक नहीं है, जो शायद कभी उनसे मिले होंगे या मतलब उन्होंने सत्संग सुना, तो गुरुजी तो उनको भी ब्लेस करते हैं। तो सोचिए कि अगर आप ज़रा सा भी गुरुजी का नाम लेते हैं, उनमें बिलीव करते हैं या आप समर्पण करते हैं, सरेंडर करते हैं, तो आप सोचिए गुरुजी कितना आपको ब्लेस करेंगे, कितना ज़्यादा। हर दिन सत्संग है, हर दिन सत्संग है, और इट्स काइंड ऑफ मतलब ब्यूटीफुल जर्नी है। अभी मैंने आपको जैसे बोल रही थी कि दुख सुख इट्स ऑल पार्ट, हम, हाँ ठीक है, उस टाइम पे हमें लगता है कि ये दुख है और ये सुख है, लेकिन यू नेवर नो कि आपके लिए उस दुख में क्या सुख छुपा है, क्योंकि वो गुरु जी डिसाइड करते हैं, वो उनको पता है। तो उस दुख का भी शुक्र मनाइए। आज ही मुझे गुरुजी ये बोल रहे थे कि उस दुख का भी शुक्र। अच्छा, एक मैं सत्संग जरूर, क्योंकि फिर मेरे माइंड से स्किप हो जाएगा। जैसे आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आई वॉज नॉट वेल, ठीक है, मतलब मैं इतना अच्छा फील नहीं कर रही थी उस टाइम पे। तो मुझे याद है अराउंड दिवाली का टाइम था, सर्दियाँ, थोड़ा ठंडा मौसम था, ठंडा। तो देखिए गुरुजी ना हर वक्त अराउंड रहते हैं आपके, और वो आपको ना स्पेशल फील करवाते हैं, वो आपको बिलीव करवाते हैं कि यस चिंता मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। बट क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी होती है दैट जैसे ही कोई प्रॉब्लम आती है हम लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, और हम सब कुछ पैनिक होके सब कुछ भूलने लग जाते हैं। बट प्लीज़ बिलीव कीजिए। मैं मार्केट से आई कुछ सामान लेके, ऑफ कोर्स फैमिली थी साथ में, और जब हम लोग घर पहुंचे तो हमारे ऊपर जो टेरेस है, टेरेस में की जो लॉबी सी बनी हुई है, वहाँ पे मुझे कुछ उड़ता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। तो मेरी अचानक से नज़र उस पर गई, तो मैंने कहा व्हाट इज़ दिस। तो मुझे लगा कि कुछ है, ठीक है, अब कोई और कुछ भी हो सकता, और आप मानेंगे नहीं, अंधेरा था, ठीक है, एक छोटी सी लाइट जल रही थी ऊपर। मैं इमीडिएटली ऊपर गई, मैंने कहा मुझे देखना है कि क्या है, पता नहीं क्यों, जैसे गुरुजी मुझे, और मैं ऊपर गई और लॉबी में गई, और वहाँ पे आप मानेंगे नहीं, इतनी बड़ी, इतनी सुंदर बटरफ्लाई, वो भी रात को, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि गुरुजी आपको किसी भी रूप में दर्शन देते हैं, कभी वो छोटी बटरफ्लाई के रूप में, कभी वो किसी रूप में, कभी वो किसी रूप में, इतनी संगत जी, इतनी बड़ी बटरफ्लाई, एंड इट वॉज ब्यूटिफुल, ब्राउन कलर की, ठीक है, और ऐसे लग रहा था कि मतलब कि साक्षात गुरुजी बैठे हुए हैं। और मैं वहाँ जाके ऐसे नीचे होके, ऐसे नीचे करके बैठ गई कि मैंने कहा गुरुजी आप आ गए, आपको पता है कि मैं ठीक नहीं हूँ। सॉरी संगत जी। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा आपको पता है कि मैं ठीक नहीं हूँ, तो आप आ गए हो। तो उन्होंने जैसे बोला कि हाँ, तो गुरुजी जरूर आए और वहाँ बैठे रहे। आप मानेंगे नहीं कि आई थिंक पूरा एक दिन गुरुजी वहाँ बैठे रहे, और रात का टाइम है, आप बिलीव कर सकते हैं कि कहीं बटरफ्लाई आ सकती है और आपके पास बैठी हुई है, अंधेरा और बैठी हुई है, और वो नेक्स्ट डे तक। और क्योंकि ठंड रात को ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उन्होंने जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को ऐसे छुपा लिया, कि मतलब कवर कर लिया, ऐसे बैठे हुए। मैं काफ़ी देर वहाँ बैठी रही, ऐसे लगा कि सच में गुरुजी ना खुद ही आए हुए हैं। तो ये सब भाव की बातें होती है। कोई सोचता है कि ये सब ऐसी बातें होती हैं, बट नो, इट्स नॉट। जब आप कनेक्ट करते हैं तो आपको कई तरह के नंबर्स दिखते हैं, कई तरह के साइंस दिखते हैं। ये सब क्योंकि गुरुजी तो ब्रह्मांड में बसे हुए हैं, शिव भोलेनाथ हर चीज़ में है, हर कण में है।
तो किस किस वे में वो आपको ब्लेस करते हैं वो पता नहीं है, लेकिन आपको अपने आप को सरेंडर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मन से मांगो ही नहीं, सिर्फ उनसे भक्ति का दान मांगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अपने आप वो सही वक्त पे सब कुछ आपको दे देंगे। चिंता मत कीजिए, बिल्कुल भी चिंता मत करिए, चिंतन कीजिए। मैं खुद भी करती हूँ, सॉरी गुरुजी, मैं सॉरी कहती हूँ। टिल डेट यस आई वरी अबाउट थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, कभी अपनी बेटी की टेंशन ले ली, कभी ये सोच लिया, कभी वो सोच लिया, हर वक्त ये सोचते रहते हैं कि ओ माय गॉड कैसे होगा, क्या होगा। अभी आपको सत्संग सुनाती हूँ। मेरी डॉटर थी, आई वाज लाइक, मैं ना उसको टाइम नहीं दे पा रही थी, मतलब क्योंकि बच्चे जब कोरोना वगैरह चल रहा था तो स्कूल्स नहीं ओपन हुए थे, तो मैं उसको टाइम नहीं दे पा रही थी कि कैसे उसको संभालूंगी, क्या करूंगी। तो मतलब स्कूल ओपन हुए, वो जाने लगी, बट मुझे हमें बहुत ज़्यादा चिंता रहती थी कि उसकी स्टडी कैसे होगी, कैसे वो मतलब अपने आप को संभालेगी। और बेस बनना बच्चे का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले तो गुरुजी ने सबसे पहले पास में ही उसका स्कूल करवा दिया, और फिर उसने मुझे पास ही बिल्कुल एकदम एक बहुत ही अच्छी प्यारी फैमिली है, बिल्कुल उन्होंने साथ ही मुझे कर दिया कि ये लो जी, तुम्हारी ये प्रॉब्लम भी मैंने सॉल्व कर दी। शी वॉज नॉट रेडी टू वो बॉटल फीड नहीं छोड़ रही थी, इतना टाइम हो गया था, बड़ी होती जा रही थी, बॉटल फीड नहीं छोड़ रही थी। मैंने गुरुजी को थक के मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ ये चीज़, मैंने कहा आप देखो, मुझे नहीं पता है, ये इसकी बॉटल छुड़वाओ, क्या करना है मुझे। और नेक्स्ट डे कि मतलब इट्स अबाउट, आप बात तो कीजिए ना उनसे, आप उनसे कनेक्ट तो कीजिए। दुनियावी चीज़ें जिसे कहते हैं ना, मतलब मांगिए नहीं, उनको उनसे डिस्कस कीजिए। मांगना एक अलग चीज़ होती है। हम ये बोले कि हमें जी ये चाहिए, हमें वो चाहिए, गुरुजी नहीं, आपको पता है कि वो आपके लिए अच्छा है। मैं उनसे बोलूँ नहीं जी गुरुजी मुझे तो ये चाहिए, वो बहुत भोले हैं, बहुत प्यारे हैं, वो दे देंगे, लेकिन आपको पता है कि क्या वो आपके लिए सही है कि क्या नहीं सही है? नहीं, हमें नहीं पता होता है, हमें बाद में पता चलता है कि नहीं, हमारे लिए नहीं ठीक था, हमें बहुत बाद में पता चलता है। अब आज जब मैं यहाँ हूँ, आज जब मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो मुझे पता चल रहा है कि नहीं गुरुजी आपने जो किया था वो बहुत अच्छा किया था। आपने मेरा मतलब जो उस टाइम मेरा दिल टूटा, जो भी प्रॉब्लम्स हुई, जो भी लोगों ने ऐसे बोला या जो भी कहा था, वो बिल्कुल सही था। क्यों? क्योंकि वो ज़रूरी था। अगर आपको आपकी जर्नी में आगे बढ़ना है तो आपको वो टेस्ट क्लियर करना था। सो ये हमारे गुरुजी हमें सिखाते हैं, हमें पढ़ाते हैं, हमें एक लास्ट टाइम वही रिपीट कर रही हूँ कि हमें एक इतना अच्छा इंसान बनाते हैं कि हम लोगों को फेस कर सकें। और करने वाले तो वही हैं सब कुछ। स्टोरी इज़ रिटन बाय गुरुजी, बुक इज़ रिटन बाय गुरुजी। हमारी जो लाइफ की जो बुक है दैट इज़ रिटन बाय गुरुजी। तो फिर हम क्यों डरें, तो फिर हम क्यों टेंशन लें। और शायद आज हो सकता है कि गुरुजी जो मुझसे सत्संग शेयर करवा रहे हैं वो शायद मुझे ही समझाने के लिए। हाँ, ये ज़रूर है कि हम जब सत्संग सुनते हैं तो ज़रूर हमें आंसर्स मिलते हैं। आपको भी शायद आपके आंसर्स मिले, कई लोगों को मिले होंगे, ठीक है। मैं जब सुनती थी तो मुझे बहुत आंसर्स मिलते थे गुरुजी से कि ऐसा है वैसा है। तो गुरुजी सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि अच्छा इंसान बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मन में, क्योंकि मन में तो गुरुजी को बिठाया है, तो अगर मन के अंदर आप कुछ भी ऐसी वैसी बात रखोगे तो वो फटाक से सुन लेते हैं, ठीक है। तो उनको नाराज़ नहीं करना, गुरुजी को बिल्कुल नाराज़ नहीं करना किसी भी। अब अगर आपको पता है कि वो हम आपके अराउंड है हर वक्त, वो हर वक्त आपके अराउंड है, तो आप बिल्कुल भी ऐसी बात सोचिए भी नहीं, बुरा नहीं सोच सकते आप। यू हैव टू फेस इट। आपको वो समझाएंगे कि नहीं, ऐसा नहीं करना। ओके, एक और छोटा सा सत्संग है, फिर हम आई थिंक टाइम भी ओवर हो गया। एक बहुत ही प्यारा सत्संग है कि जब हमने बड़े मंदिर जाना होता है, सबके मन में एक बहुत बहुत उत्सुकता जिसे कहते हैं ना होती है कि गुरुजी आप हमें बड़े मंदिर कब बुलाओगे, आप हमें बड़े मंदिर कब बुलाओगे। लेकिन क्योंकि आप मांग नहीं सकते, क्योंकि गुरुजी ने बोला था, तो मैं अंदर ही अंदर ना
बस ऐसे डिस्कस करती रहती थी, गुरुजी मैं मांग नहीं रही हूँ आपसे, मैं आपसे बोल नहीं रही हूँ कि आप मुझे बुलाओ, बस मेरे मन में भाव आते हैं और मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। मेरे मन में ना बात आती है कि मैं कब जाऊँगी बड़े मंदिर, मेरे को बड़ा मन करता है, क्योंकि मैंने सुना है कि बड़े मंदिर इज़ हेवन ऑन अर्थ। और आप मानिए कि आई थिंक ऑलमोस्ट, क्योंकि दिल्ली है, हम पंजाब रहते हैं, तो 1 साल उसको हो चुका था, मतलब ऑलमोस्ट नहीं, 1 साल नहीं कहूँगी लेकिन थोड़ा कम टाइम, लेकिन मेरे अंदर वो जो फीलिंग थी ना कि कब जाना है, कब जाना है, दैट वॉज लाइक ओ माई गॉड। तो उन्होंने, अब देखिए कैसे बुलावा आता है गुरुजी का, तैयारी करवा रहे हैं गुरुजी, पूरी तैयारी करवाते हैं बड़ी सुंदर तरीके से कि तू कपड़े ले ले जो तूने डाल के जाना है। ऐसा नहीं है कि मतलब उनकी बहुत कृपा है कि मतलब उन्होंने बहुत सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन मन में आता है ना, क्योंकि मैं उनसे ना बात करी थी कि गुरुजी मुझे सूट पहन के ही आना है आपके दरबार में, और मुझे शौक है, और ऊपर से सर्दी का टाइम है, अब सूट कैसे पहनूं, क्या पहन के, मुझे नहीं पता कुछ कि सर्दी में ही बुला लेंगे वो या ऐसा कुछ। तो मैंने कहा कि गुरुजी जब मैं बड़े मंदिर आऊँगी ना, तो आप डिसाइड करोगे कि मैंने क्या पहन के आना है, क्या करना है, मतलब आप ऐसे डिस्कस करते हो। मार्केट गई हूँ, अपनी डॉटर के कपड़े ले रही हूँ, ऐसी छोटी सी दुकान में मुझे ले गए गुरुजी जैसे हाथ पकड़ के, ऐसी छोटी सी दुकान में जैसे बच्चे को ले जाते हैं ना, बस वो वाला सूट निकालना, नीचे रखा, ये दे दो। 5 मिनट्स के अंदर, आप बिलीव नहीं करोगे, हमने खोल के भी नहीं देखा कि वो क्या है कैसे है, लेके घर आ गए, सब कुछ रेडी कर दिया, ठीक है, जो भी सबको रेडी कर दिया। अब मैं सोच रही हूँ गुरुजी आप इतनी तैयारी करवा रहे हो, क्या बात है, मतलब क्या कुछ तो है। ब्लैक गुरुजी का भी वन ऑफ द फेवरेट आई थिंक कलर, और मेरा भी बहुत फेवरेट कलर। तो गुरुजी ने सारी तैयारी करवा दी, इतना ब्यूटीफुल लाइक सब कुछ तैयारी करवा दी। मन में भाव आ रहे थे, गुरुजी कुछ तो है, कहीं आपने लेके जाना है क्या, कहीं आपने ओके। अचानक से पता नहीं 2 के दिन बाद मन में जैसे आता है कि जैसे अब आप कनेक्ट कर रहे हो, तो तू जल्दी आ दर्शन करन, क्योंकि फिर सब कुछ बंद हो जाना है। लाइक मैं कुछ खोल रही हूँ फेसबुक, तो भी मुझे वो मैसेज आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं कुछ ऐसे भागता हुआ जा रहा है, फटाफट जाओ और दर्शन करके आओ, लाइक मिस हो जाएगा, ऐसे मन में ऐसे मन में फीलिंग आने लग गई। और मैंने ना मम्मी से बात की, उस समय धुंध बहुत पड़ रही थी संगत जी, बहुत ज़्यादा धुंध पड़ रही थी। तो आई वॉज लाइक, मैं सबसे बात कर रही हूँ अपने घर वालों से, मैं कहा प्लीज़ चल पड़ो ना। तो वो कह रहे हैं कि तू कैसे जाएगी, इतनी धुंध पड़ रही है, गाड़ी कौन चलाएगा। मैं कहा कोई बात नहीं, सब मैनेज हो जाएगा, हम ना टैक्सी कर लेते हैं, मैंने अपने ब्रदर को बोला तू ड्राइव मत कर, हम टैक्सी कर लेते हैं। और देखिए गुरुजी ने कैसे बुलाना होता है, इतनी धुंध का टाइम पड़ रहा था, गुरुजी ने गाड़ी बुक करवाई, सुबह 6 बजे ड्राइवर को बुलवाया, 5 बजे, ठीक है, और सबको बिठाया, पापा मम्मी मैं सबको। और आप मानेंगे नहीं, उस दिन एक कण भी धूप का नहीं था, ऐसे लग रहा था कि सूरज देवता, जैसे गुरुजी हमारी गाड़ी में बैठे हैं और सूरज देवता खुद दर्शन गाड़ी में दे रहे हैं। मतलब ये मेरे फादर ने कहा कि ऐसे था, मतलब सूरज देवता खुद गुरुजी को प्रणाम कर रहे थे, क्योंकि गुरुजी आपको पता है। ओह माय गॉड, तो बस दैट वाज अ ब्लेस्ड डे। अच्छा, हम खाने के लिए रुके रास्ते में, ऑब्वियसली लंबा सफ़र है, हम लोग जहाँ ब्रेकफास्ट करने के लिए, अब देखिए ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हैं और उधर टीवी चल रहा है, और टीवी में क्या आ रहा है, सब कुछ लॉकडाउन लग चुका है, आज रात 11 बजे से सारा दिल्ली बंद हो जाएगा ये बोल रहे हैं वो, आज रात 11 बजे से सारा दिल्ली बंद हो जाएगा, कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता। और अभी हम पहुंच रहे हैं, और लिटरली गुरुजी ने ऐसे दर्शन करवाए, हमको सीधा डायरेक्ट वहां पे पहुंचवाया, उतरे गाड़ी से सीधा, लाइन में भी नहीं लगवाया, ज़्यादा देर उन्होंने वेट भी नहीं करवाया, फटाफट दर्शन करवाए और वापस लेके आए। कैसे आए, सब एकदम फाइन। मेरी मम्मी को इतनी प्रॉब्लम है नीज की, कोई कुछ नहीं, मेरे पापा को इतनी प्रॉब्लम है, कोई कुछ नहीं, सब फिट एंड फाइन, रिलैक्स्ड, किसी को कोई वॉमिट नहीं, कुछ नहीं, उस दिन ठंड का नामो निशान नहीं। और अब आराम से घर लेके आए, और जैसे ही हम घर में पहुंचे हैं, रात को ही आई थिंक सुबह अर्ली मॉर्निंग मैसेज आता है मोबाइल में कि गुरुजी का आश्रम इज अनाउंसिंग दैट कल से लॉकडाउन लग चुका है दोबारा। कैन यू बिलीव इट? मतलब गुरुजी ऐसे बुलाते हैं गुरुजी, लेकिन आप उनको सुनिए, आप सब उनसे कनेक्शन अपना खुद बनाइए।
क्योंकि गुरुजी यही कहते हैं कि मुझसे कनेक्शन बनाओ, आप सत्संग सुनिए, आपको कोई ना कोई उसमें ज़रूर साइन मिलेगा। आप कुछ भी कीजिए, आपको गुरुजी अपना साइन ज़रूर देंगे। वो हर पल हमारे साथ है और हम जितना ज़्यादा शुक्राना करें उतना कम है। और जो गुरुजी सत्संग शेयर करवा रहे हैं उनका बहुत बहुत अनंतम शुक्राना, बहुत ज़्यादा शुक्राना है। और जिन्होंने कॉल की, साक्षी जी है ना, जिन्होंने कॉल की, उनका भी बहुत बहुत थैंक्स है, बहुत शुक्राना है। ऐसे ही आप संगत से कनेक्ट करते हो, भाव से जुड़ते हो गुरुजी से, और आपको नहीं पता है कि आपकी लाइफ में क्या आगे होने वाला है और क्या चल रहा है, वो गुरुजी को पता है, तो उनके ऊपर छोड़ दो। तो इसी नोट पे गुरुजी को हम सब प्रणाम करके आज का सत्संग समाप्त करते हैं, क्योंकि आई थिंक टाइम भी बहुत हो गया है। लेकिन एक गाना मैं ज़रूर गाना चाहूँगी, वो गुरुजी का फेवरेट है। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले। सो ये गुरुजी का बहुत बहुत फेवरेट गाना है, तो हम इसी गाने पे एंड करेंगे। और गुरुजी सबको ब्लेस करें, और बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का और प्यारी प्यारी संगत का।